नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है इस वक्त की बड़ी खबरों का। खबर गोंडा से है, जहां एक पत्रकार को दबंगों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना के बाद से जिले के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। पत्रकारों का कहना है कि दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरा मामला गोंडा जिले के थाना कौड़िया क्षेत्र का है। मैं प्रधि समाचार दैनिक पत्र। अच्छा, आप प्रधि समाचार दैनिक समाचार पेपर आता है, उससे हैं। ये बताइए घटना क्या हुई आपके साथ? कल मैं वहाँ से गोंडा से करीब 6:30 बजे चला था और यहाँ नगर बाजार में मैं आगे 8 बजे तक पहुँचा था। तो यहाँ दुकान पे करीब 25-30-40 जने भीड़ लगा के रखे। कौन सी दुकान पे? यही आर नगर में है, बर्तन और फाइबर के काम करते हैं। दुकान पे क्या करने के लिए गए थे? घनश्याम शुक्ला, हम कुछ सामान लेने गए थे। तो लोग कहने लगे तुम बहुत पत्रकार बन के घूम रहे हो, तुम्हारे मैं देही हड्डी गुड्डी से बराबर कर दूंगा। तो हमने कहा क्यों भैया, बस उसी पे कहीं क्यों ना पूछो, मार देंगे। मारने लगे हमें। तो वहाँ नानमुन जायसवाल, रामदेव जायसवाल, ये सारे परिवार थे और अदर लोग रहे, करीब 50 लोग थे वहाँ। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां जिले के कुशी में करंट लगने से तेंदुए की मौत हुई। बता दें, कुशी तहसील में हाई टेंशन 11 किलोवाट लाइट का करंट लगने से तेंदुए की मौत हुई। पीलीभीत के माथो डांडा इलाके में दुष्कर्म के बाद आग के हवाले की गई दलित किशोरी की 12 दिन बाद इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। मौत के बाद किशोरी के शव का पोस्टमार्टम कराकर देर रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं परिजनों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बताना की सूचना मिलते ही तत्काल पीड़ित परिवार की तहरीर के अनुसार एफआईआर सुसंगत धाराओं में SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और नामजद अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। पीड़िता के उच्चतम इलाज हेतु जिला अस्पताल से रेफर करा के KGMU में एडमिट कराया गया है। मेरे द्वारा SO रैंक के एक अधिकारी को वहां पे कैंप कराया गया है ताकि पीड़ित परिवार एवं डॉक्टरों के बीच में समन्वय स्थापित हो और बेटर इलाज के लिए कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम न हो। और सरकार से जो धनराशि भी सैंक्शन कराया गया है जो इलाज के लिए इस्तेमाल हुआ है। साथ साथ विवेचक के द्वारा SC/ST एक्ट के तहत जो पीड़िता की धनराशि सहायता धनराशि है तो रिपोर्ट भी भेज दी गए हैं। 4,12,500 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर भी हो गए हैं। बकाया धनराशि जो है चार्जशीट के उपरांत उनके। खबर फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्र से है, जहां कृषि विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने कृषि गोष्ठी के बहाने बुलाकर ठग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक से अब तक पुलिस पूछताछ कर रही है। सर जी, समस्या तो बहुत कठिन है और हम उसमें कम से कम 2.5 महीने से उलझे हुए भी हैं। और एक हमारी कंपनी थी बासुकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें एक लोगों ने मुझे लाशा देकर उसमें ज्वाइन कर दिया कि यहाँ आपको जॉब दिलाएंगे। आप सैलरी बेस भी अच्छा था, 25,000 के समथिंग थी। लड़कों को उन्होंने पूरे ऑल यूपी में लड़कों को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। करीबन 783 के आसपास लड़के भी उसमें ज्वाइन हैं। रिश्वत भी ली गई, 50-50 हज़ार रुपये रिश्वत लिया गया और 2.5 महीने से कोई आज कल ऐसे हो रहा है। आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर जी, समस्या तो बहुत कठिन है। अखिल भारतीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसमें झांसी के समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित थे। खबर बहराइच से है, जहां शासन की ओर से मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी SDM सदर की टीम ने बहराइच शहर के सबसे पुराने और बड़े मदरसे की जांच शुरू की है और यहां पाया है कि मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है और ये मदरसा चंदे से चलता है। इस जांच मदरसे में किसी भी तरह की खामियां नहीं मिली। वहीं मदरसे के जिम्मेदारों ने इस जांच को सही बताया। इस मामले में नूर उलूम मदरसे के मौलाना कारी जुबेर साहब ने अपने बयान में कहा है कि सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बस जिम्मेदारान हजरत तशरीफ लाए हैं, सर्वे हो रहा है, सर्वे इन्होंने कर लिया है
और इत्मीनान जाहिर किया है। और हम लोगों ने सारा हिसाब किताब, सारे कागजात वगैरह सब कुछ तैयार करके पहले ही से हमने रख लिया था कि हमें तो देर न लगे, और बहुत काबिल इत्मीनान तरीके से सर्वे हुआ है और जिम्मेदारान हजरात ने पूरे तरीके से हमारे इदारे पर इत्मीनान जाहिर किया है। शासन के निर्देश के क्रम में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हो रहा है जी, और हमने अभी आज आप लोग साथ में थे 3 मदरसों का सर्वे किया है। उन मदरसों की स्थापना कब हुई है, उनकी फंडिंग क्या है, फंडिंग का स्रोत क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, भवन क्या है, इन सब बिंदुओं पर उनका जो है कितने बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने शिक्षक उनके यहाँ हैं, इन बिंदुओं पर एक सूचना एक संकलित की। खबर चित्रकूट से है, जहां अधिकारियों की लापरवाही के चलते करोड़ों की लागत से बने सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट शोपीस बने हैं। आपको बता दें, पर्यटन विकास के लिए योगी सरकार द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में 9.5 करोड़ की लागत से कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में रामायण दर्शन का निर्माण कराया गया था, जिसका विधानसभा चुनाव से पहले वर्चुअल लोकार्पण भी कर दिया गया था। इसके बावजूद भी अभी तक ये स्थल लोगों के लिए नहीं खुल सका है, जिससे संतों एवं दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं में खासी नाराजगी देखने को मिली है। चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत के मध्य में आता है। जब हम कामदगिरी का परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा के दौरान ही बीच में पड़ता है। इसका नाम रामायण दर्शन रखा गया है। राम जी के बारे में जो हम रामचरितमानस देखते हैं उससे आधारित यहाँ पर पूरे फिल्माया गया है, एनिमेशन पे है, और ये लगभग 1 घंटे की मूवी है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 90% एक हिस्से में दिखाते हैं और 10% हम इसका दूसरे हिस्से में दिखाते हैं। साथ ही यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी दी गई है, मान लीजिए आप चित्रकूट में विजिट करने आते हैं, पूरा चित्रकूट किसी कारणवश नहीं घूम पाते हैं, तो इन टच पैनलों के माध्यम से हम आपको चित्रकूट के मुख्य प्लेस चित्रकूट के कामदगिरी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की 2 सगी बहनों पिता से परेशान होकर जहर खा लिया है, जिससे एक बहन की मौत हो गई, वहीं जबकि दूसरी बहन का इलाज राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया जा रहा है। आपको बता दें, पीड़ित लड़कियों के पिता आए दिन बहनों के साथ मारपीट किया करते थे। हाल ही में उन्होंने कुल्हाड़ी से काट कर जान से मारने की धमकी की भी बात कही थी, जिससे परेशान होकर दोनों बहनों ने जहर खा लिया। पूरा मामला बबेरू थाना क्षेत्र के पंडरी गाँव का है। 12 बजे रात को गए थे बाहर दरवाजा खोल के। मैंने पूछा कि कहाँ गए थे, दारू लेने गए थे, तो आए तो तुरंत मुझे मारने लगे, बिना पूछे बिना बखोरे। तो बच्चियाँ मेरी दोनों गई बचाने के लिए, तो इनको भी मारने लगे। मारते मारते बाहर तक हमको ले गए, लाठी लिए थे, बाहर तक ले गए, और वहाँ से तो खेदे चबेदा फेरते थे। थोड़ी देर में शांत हो गए, फिर चले गए बाहर, और फिर रोज बच्चियों को डंडा ले करके खेदते थे। थाना बबेरू अंतर्गत एक व्यक्ति लगभग 15 साल बाद जेल से छूटा था हत्या के केस में। उसके द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों को अपने घर लाया गया था, प्रताड़ित करने, शराब पीकर मारने पीटने, आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में उसके खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उसकी 2 बेटियों ने जहर खा लिया था। एक बेटी की मृत्यु हो गई है, दूसरी बेटी इलाजरत है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करने। खबर महोबा से है, जहां 24 घंटे के अंदर खबर का असर होता नजर आ रहा है। बता दें, जनपद महोबा के ग्राम सभा सूपा में लंपी रोग का कहर देखने को मिला था, जिसकी खबर हमारे चैनल ने प्राथमिकता के साथ चलाई, जिसके बाद सभी उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया और जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, जिला अधिकारी खंड विकास अधिकारी आदि ने गौशाला और गांव की गलियों में घूम कर जानवरों को वैक्सीन लगाई और लंपी रोग के लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी दी। जानवर से दूसरे जानवर को इंसेक्ट के द्वारा फैलेगी जी, कीट पतंगों के द्वारा, जैसे चींचड़ी, मच्छर, मक्खी। तो इसलिए जो है अपने बचाव के लिए गांव में नीम के पत्तों का धुआं वो करें, जिससे मक्खी मच्छर पास में ना आए। और फ्यूमिगेशन करवा सकते हैं नगर पालिका या ग्राम पंचायत जो है गांव में फ्यूमिगेशन जो धुआं होता है जी देखा होगा अपने नगर। खबर सोनभद्र से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जनपद में एक 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया।
वहीं पुलिस जब पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर मौजूद न होने पर पीड़िता को लेकर पुलिस को घंटों इंतजार करना पड़ा। पीड़िता बच्ची का 3 घंटे बाद मेडिकल कराया गया। मेडिकल के बाद जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं देख सीएमओ ने सीएमएस पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। एक 8 वर्षीय बच्चे के साथ ये बलात्कार की घटना हुई है। तो जंगल क्षेत्र के एक गांव से संबंधित है जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम लोगों ने महिला कांस्टेबल के साथ और सब इंस्पेक्टर प्रवेंद्र सिंह के साथ उसको हॉस्पिटल भेजा गया। मेरे द्वारा भी सीएमओ सीएमएस से फ़ोन से बात हुई तो एक दूसरे पे हम लोगों द्वारा बताया गया कि ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं। हम भी ओबरा से चल के यहाँ तक आ गए, कप्तान साहब भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई मेरा चिकित्सक नहीं है, काफ़ी विलम्ब हुआ। देखिए, मुझे फ़ोन कॉल पे एसओ ओबरा ने फ़ोन करके बताया कि मैं 8 साल की एक बच्ची को जो कि रेप की पीड़िता है उसको जिला अस्पताल में भेजा है, उसका मेडिकल नहीं हो रहा है। सीएमएस द्वारा बताया गया कि सीएमओ साहब मार्क करेंगे तब होगा। मैंने तुरंत सीएमओ साहब को फ़ोन किया कि मेरे ऐसा कोई शासनादेश नहीं है कि सीएमओ मार्क करेगा तभी 376 के पीड़िता का मुआयना होगा या मेडिकल होगा। उसके बावजूद भी अभी तक नहीं हुआ। एसपी साहब भी अभी आके चले गए और मुझे आना पड़ा। मैं देखूं कि क्या समस्या है। यहाँ आके देख रहा हूँ तो जो मजरूरी चिट्ठी लेकर के आए थे इंस्पेक्टर, उनके द्वारा बताया गया कि जो मजरूरी चिट्ठी है वो चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल के नाम से लिखी गई थी। सीएमएस द्वारा बताया गया कि इसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसके बाद जल्द हाजिर होंगे।